हेलो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। पर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। रात का 1 बज रहा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 1:17 हो रहे हैं रात के, और मैं सोई नहीं हूँ। मेरे को नींद नहीं आई है। मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है। आप लोगों से तो कुछ छुपा नहीं है, आप लोगों को सब पता है। सब सोए हुए हैं, शांत माहौल है। वैसे भी सबके सामने अपने मन की बात मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि सब परेशान होते हैं और मैं सबको ये दिखाना नहीं चाहती मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं। तो जैसे कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं, आपको सब पता है कि मैं मम्मी के घर रह रही हूँ और किस वजह से रह रही हूँ, क्यों रह रही हूँ। मैंने वीडियो डाले हुए हैं 2-3 इस टॉपिक पे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके चैनल को चेक करना, आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको पता है कि कम से कम 9 महीने हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए। अपने घर पे किस वजह से रह रही हूँ, वो वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप जाके ज़रूर चेक करना। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप थोड़ा सा भी मेरा दुख बांटना चाहते हैं तो मुझे नींद नहीं आई थी, तो अजीब सा लग रहा था। मैं सोची थी आप लोगों से मैं बात कर लूँ, क्या पता मेरे साथ कब क्या हो जाए, क्या पता मेरे साथ कोई हादसा हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए या कोई कुछ कर दे, तो आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कुछ करता है तो इस वीडियो के द्वारा उसको सज़ा मिल सकती है। आप लोग उस चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आपको 9 महीने जैसे हो गए, तो मैंने सोचा कि भाई वो तो बंदा कोई एक्शन लेने वाला है नहीं, क्योंकि उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। वो तो ऐसा चाहता है, वो अपनी मौज लेना चाहता है, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी काटना चाहता है, वो मेरे से छुटकारा पाना चाहता है। उसे मेरी तो मेरी अपने बच्चे की नहीं आती है इतना बड़ा, उसे इसकी नहीं आती है, तो फिर मेरी तो क्या आएगी। अपनी औलाद की तो हर किसी को आती है, तो जब औलाद की नहीं आती तो मेरी क्या आएगी। तो फिर भी मैंने फ़ैसला लिया है, जो 2 बच्चे मेरे वहाँ पर उनके लिए, कि वही मुझे दुख लगता है अपने बच्चों का। उसे नहीं लगता होगा पर मुझे लगता है। मैंने फ़ैसला लिया है कि अपने बच्चों की खातिर मैं वहाँ जाऊँगी। मुझे पता है वहाँ जाने के बाद मेरे साथ बदसलूकी होगी, मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, मारपीट होगी फिर से। जब पहले होती थी तो अब भी होगी, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। इस बार अगर किसी ने मेरे साथ मारपीट करी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो मैं पुलिस का सहारा लूँगी, लेकिन मैं इस बार इतने ज़्यादा जुल्म नहीं सहूँगी जितने मैं सह चुकी हूँ। तो मैं बता रही हूँ, अगर मेरे को कुछ होता है वहाँ जाके, तो इसके ज़िम्मेदार मैं आपको नाम बता देती हूँ कौन कौन होंगे। सबसे पहला तो मेरा पति है। इसका ज़िम्मेदार अगर मुझे कुछ होता है तो, क्योंकि उसकी बगैर मर्ज़ी के ना तो कोई मेरे से तू कह सकता है, ना ही कोई मेरे पे हाथ उठा सकता है, जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होगी। उसकी मर्ज़ी है तो सब, जिसका जो मन करेगा वो मेरे साथ कर सकता है। पहला मेरा पति, जिसका नाम सतीश। दूसरी मेरी जेठानी, जिसका नाम बबीता। तीसरी मेरी भाभी, जिसका नाम पिंकी। ये 3 बंदे हैं जो कि जी और जान से मेहनत लगा रहे हैं, जी और जान से सोच रहे हैं ये मर जाए, इसको बदनाम करा जाए, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, फालतू के में ही कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। तो वो लोग चाह रहे हैं कि इसको इस तरह बदनाम करा जाए, ये मर जाए। लेकिन मैं मरूंगी नहीं, जब मैंने कुछ करा ही नहीं है तो क्यों मरूं। मैं लड़ूंगी, और सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा है, और मैं जीतूंगी भी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है मैंने। ऊपर वाला मेरा साथ देगा, ठीक है। एक मेरे से गलती ज़रूर हुई है कि मैंने अपने बच्चे वहाँ छोड़ दिए,
वो सिर्फ उनके भविष्य के बारे में सोच के छोड़े थे कि उनकी पढ़ाई ख़राब हो जाती, अच्छी खासी बड़ी क्लास में है, उनकी पूरी 1 साल बर्बाद हो जाती। तो 1 साल बर्बाद होने का मतलब ज़िंदगी में बहुत पीछे चले जाते मेरे बच्चे। उनकी वजह से मैंने उनको वहाँ पे छोड़ा है। सिर्फ मेरी इतनी गलती है, इसके अलावा मेरी तनक सी भी गलती नहीं है। इसकी सज़ा मुझे जो देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। उन्हीं की वजह से मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि अब क्लासेस शुरू होने वाली, दोबारा से स्कूल शुरू होने वाले हैं। अभी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन रिजल्ट आ गए हैं। मेरा ये बच्चा अभी स्कूल नहीं जाता है, इसकी तो 1 साल बर्बाद हो गई। तो मैं इसके बारे में सोच रही हूँ और उनके बारे में सोच रही हूँ। मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला लिया है। 1-2 दिन में मैं वहाँ जाऊँगी। आप लोगों को सब पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इन 3 नाम को नोट कर लेना आप। मेरे घर वालों की सहायता करना, आप लोग आवाज़ उठाना। मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका साथ देना, वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएगी। तो आप लोग इस सोशल मीडिया के ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी का कमेंट तो देखो वायरल हो जाएगा, किसी न किसी का कमेंट कोई ना कोई पढ़ लेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ये जो संदेश है, ये कम से कम सरकार के सामने पहुंच पाएगा मेरा। तो उन लोगों को इस चीज़ की सज़ा मिलेगी, और मैं चाहती हूँ अगर ऐसा कुछ हो तो उन्हें सज़ा मिले। पहले तो मैं पूरी जी और जान से लड़ने की कोशिश करूँगी उन लोगों से, अपने हालातों से। अगर फिर भी मैं नहीं लड़ पाई, या मैं उन लोगों ने मेरे को ज़बरदस्ती कुछ किया, या वो अपनी चाल में कामयाब हो गए, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बंदे की तो जान जाती है, लेकिन जो जुर्म करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत केस हो गए हैं, बहुत हो गए हैं। मेरी एक मौसेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ एक करता है ना तो दूसरे को बहुत जल्दी, कहते हैं ना खरबूजे को देखे खरबूजे रंग बदलता है। तो जब एक करता है ना तो दूसरे के हाथ पैर एकदम सीधे हो जाते हैं कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो ये लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। उसमें अकल नहीं थी, वो सबूत छोड़ के नहीं गई, वो बयान करके नहीं गई कि उसके साथ क्या करा। पहली बात तो उसके साथ अचानक इतना बुरा करा गया, वो बेचारी बयान देने के लायक ही नहीं बची थी। उसको इतना जहर खिला दिया, इतना जहर खिला दिया कि एकदम ही बेचारी वो ज़्यादा नहीं जी पाई। तो वो इस हालात में नहीं थी। एक मेरी तहेरी बहन और थी, एक मौसेरी बहन थी, एक तहेरी बहन थी, दोनों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के डाल रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ होता है बाई चांस, तो ये वीडियो सबूत होगा। वो ये सोचता है कि इसके माँ नहीं है, माँ तो मम्मी है मेरी, कमज़ोर है, पापा नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसके घर वाले तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेली माँ है, वो कहीं नहीं भाग पाएगी। कि जवान भाई मेरा ख़त्म हो गया, माँ को तो उसी का बहुत दुख है, तो मेरा सुनेगी तो पता नहीं क्या होगा उसके साथ। तो ये वीडियो सबूत होगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं आपको हालत दिखाऊंगी वहाँ जाके क्या है, कैसे है। उम्मीद है आप लोग मेरा बहुत साथ देंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो जो कहते हैं ना कि कातिल कहीं भी छुपा हो, जो किसी पर जुर्म करता है वो कहीं भी छुपा हो, सोशल मीडिया उसे खींच के निकाल लेती है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, हर कोने कोने तक पहुंच जाती है, हर कोने में हर किसी की निगाह पहुंचती है, क्योंकि ये चीज़ हर किसी के पास तक जाती है। पुलिस की तो एक यही निगरानी अपने ही इलाके तक रह पाती है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि चारों कोने में फैल जाती है, और इसकी आवाज़ पब्लिक बहुत जल्दी सुनती है। इसके द्वारा किया हुआ काम पब्लिक में जाता है, उसको सज़ा बहुत जल्दी मिल जाती है। तो उम्मीद है आप लोग मेरा बहुत साथ देंगे, मेरी मजबूरी समझेंगे, मेरी परेशानी समझेंगे।
इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। सिर्फ ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि मेरे साथ अगर कुछ होता है तो उसके लिए आप मेरे पीछे खड़े रहें। चलिए मैं वीडियो एंड करती हूँ। जो भी होगा मेरे साथ दिखा पाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। आप लोग अपना अपना ख्याल रखना। आप लोग जेंट्स हैं तो अपनी वीडियो के साथ ऐसा कभी मत करना। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक औरत का दर्द समझा करो। एक औरत बहुत कुछ करती है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो मैं एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया ज़्यादा। बाय।